नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रोविंग रावण। एक ऐसा चैनल जहां हर सफर एक नई कहानी बन जाता है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं दिल्ली के दिल में बसे इतिहास की एक शानदार झलक दिखाने, लाल किला। रास्ते में इंडिया गेट की झलक मिली। सुबह की हल्की धूप में वो वाकई कमाल का लग रहा था। हमारी यात्रा शुरू होती है टिकट काउंटर से, जो मुख्य प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर स्थित है। अगर आप भी यहां आने की सोच रहे हैं तो सलाह यही है, टिकट ऑनलाइन बुक कर लीजिए, क्योंकि यहां भीड़ जरा जल्दी लग जाती है। टिकट लेने के बाद हम बढ़े लाहौरी गेट की ओर, जो आम पर्यटकों के लिए मुख्य प्रवेश द्वार है। टिकट काउंटर से लेकर गेट तक का सफर लगभग 300 से 400 मीटर का है। रास्ते में मिलते हैं रंग बिरंगे दुकानदार, चाय कॉफी की खुशबू और हर ओर से आती हलचल। एक जिंदा एहसास, एक सजीव दिल्ली। टिकट लेने के बाद हमारा अगला पड़ाव था इतिहास की उस इमारत तक पहुंचना जिसने सदियों को देखा है। लाल किले में दो मुख्य दरवाजे हैं, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। लाहौरी गेट वो भव्य प्रवेश द्वार है जहां से आम टूरिस्ट्स दाखिल होते हैं। वहीं दिल्ली गेट जो थोड़ा कम जाना जाता है, जहां से वीआईपी लोग दाखिल होते हैं। टिकट काउंटर से मुख्य गेट तक का रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन यहां एक खास सुविधा है, इलेक्ट्रिक ऑटो। ये छोटी सी सवारी आपको गर्मी और भीड़ से बचाकर सीधे मुख्य द्वार तक पहुंचा देती है। सुरक्षा व्यवस्था यहां काफी सख्त है। बैग्स स्कैन होते हैं, मेटल डिटेक्टर हैं और हर व्यक्ति की चेकिंग होती है। इसी वजह से हमने वहां की रिकॉर्डिंग नहीं की। हम चाहते हैं कि हम हर नियम का सम्मान करें। लेकिन जैसे ही आप सुरक्षा से निकलते हैं, सामने नजर आता है एक ऐसा दृश्य जो हर भारतीय के दिल में बसता है। ऊंचा, मजबूत, लाल पत्थरों से बना लाल किला अपने पूरे रौब और शान के साथ सामने खड़ा होता है। और उस पल ऐसा लगता है जैसे टाइम थम सा गया हो और आप इतिहास की देहरी पर खड़े हों। जैसे ही हमने सिक्योरिटी चेक पार किया और लाहौरी गेट के भीतर कदम रखा, लगा जैसे एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। ये दरवाजा सिर्फ एक गेट नहीं है, ये एक जमाने का प्रवेश द्वार है। गेट पार करते ही सामने आता है छत्तटा चौक। ये एक लंबा गलियारा है जिसके दोनों तरफ पुरानी स्टाइल की दुकानें बनी हुई हैं। पुराने जमाने में यहां सिर्फ शाही परिवार के लिए खास सामान बेचा जाता था, जैसे कीमती जेवर, कपड़े एंड मेनी मोर थिंग्स। आज भी ये जगह उस एहसास को जिंदा रखती है। यहाँ आपको हस्तशिल्प, ज्वेलरी, सजावटी सामान और कुछ यूनिक दिल्ली के लोक कला के आइटम्स देखने को मिलते हैं। हर दुकान के बाहर रंग बिरंगी रोशनी, हल्की भीड़ और एक पुरानी दिल्ली की खुशबू है। कहते हैं यहाँ सिर्फ वो दुकानें लगती थीं जहाँ सम्राट और उनका दरबार खरीदारी करता था। बेशकीमती रेशमी कपड़े, सोने चांदी के जेवर और कश्मीरी शॉल्स। आज इन दीवारों में वो भव्यता तो नहीं रही, लेकिन उनकी गूंज जरूर है। दुकानों में अब आपको मिलेगा दिल्ली का हैंडीक्राफ्ट, मीनाकारी ज्वेलरी, हस्तशिल्प की बनी चीजें और कुछ कुछ वो पुरानी मुगल झलक। एक दुकान से परफ्यूम्स की हल्की खुशबू आती है, दूसरी में कारीगर लकड़ी की नक्काशी दिखा रहा है। हर स्टॉल, हर शटर के पीछे एक छोटी सी कहानी है। और सबसे खूबसूरत बात यह है, आप यहां सिर्फ शॉपिंग नहीं करते, एक जमाने को महसूस करते हैं। छत्तटा चौक के शोर से बाहर आते ही अचानक एक शांति सी महसूस होती है। सामने फैला है एक खुला मैदान और उसके पार दिखाई देता है दीवान ए आम। यही वो जगह थी जहां मुगल सम्राट आम जनता से मिलते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और वहीं दिया जाता था शाही न्याय। ऊंचे ऊंचे लाल पत्थरों के खंभे और बीच में एक ऊंचा संगमरमर का चबूतरा जहां बैठता था बादशाह। उस चबूतरे पर ऊपर लिखा था, अगर फिरदौस बर रूए जमी अस्त, हमी अस्त ओ, हमी अस्त ओ, हमी अस्त। यानी अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। और इसी जन्नत के एहसास को बढ़ाने के लिए बनी थी नहरे बहिश्त, एक सुंदर पतली सी संगमरमर की नहर जो पूरे महल परिसर से होकर बहती थी। दीवान ए आम यानी आम दरबार। इस विशाल प्रांगण में
कभी हजारों लोग एकत्र होते थे। किसान, व्यापारी, आम नागरिक, सब अपने राजा के सामने फरियाद लेकर आते थे। सामने वो संगमरमर का ऊंचा जायनामा, जहां मुगल सम्राट बैठता था। उस सिंहासन के पीछे सोने और बहुमूल्य पत्थरों की सजावट हुआ करती थी, जो अब लूट कर ले जाई जा चुकी है। खंभों की बनावट इतनी सुंदर है कि हर दिशा से आने वाली रोशनी को वो धीरे धीरे अंदर ले आती है, जैसे खुद वक्त को धीमा कर रही हो। यहां खड़े होकर अगर आप आंखें बंद करें तो ऐसा लगेगा जैसे शाही नगाड़े बज रहे हों, जनता की आवाजें गूंज रही हों और सिंहासन से सम्राट का न्यायपूर्ण आदेश निकल रहा हो। ये इमारत सिर्फ एक हॉल नहीं, बल्कि मुगल शासन की न्याय प्रणाली का केंद्र थी। और आज भी जब आप इसकी छत के नीचे खड़े होते हैं तो लगता है जैसे समय ने यहां रुककर अपनी कहानी खुद दीवारों पर लिख दी हो। दीवान ए आम से निकलते हुए अब हम उस जगह की ओर बढ़ रहे हैं जहां आम नहीं, सिर्फ वेरी स्पेशल लोग जाते थे। कहते हैं यही वो दरबार था जहां सम्राट अपने सबसे गहरे राज्य साझा करता था, जहां सोने की छत और चांदी की नहरें थीं और हर दीवार कुछ कहती थी। दीवान ए खास, एक ऐसा कमरा जो शक्ति, कला और शानो शौकत का संगम था। और हां, वहां लिखा वो जुमला, अगर फिरदौस बर रूए जमी अस्त, बस अब कुछ ही कदम दूर है। कुछ जगहें इतिहास में दर्ज होती हैं और कुछ जगहें इतिहास बनाती हैं। दीवान ए खास एक छोटा सा हॉल, लेकिन इसके अंदर की खामोशी कभी पूरे हिंदुस्तान की आवाज हुआ करती थी। यहां कोई शोर नहीं था, यहां सिर्फ वो बातें होती थीं जो सबके सामने नहीं कही जाती। संगमरमर के ये खंभे जो अब चुप हैं, कभी इनके बीच खड़े होकर दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों ने फैसले सुने और कुछ ने वक्त को बदल देने वाले सुझाव दिए। इन दीवारों ने वो साजिशें भी सुनी जो दरबार के बाहर कोई जान ही नहीं पाया। और उस संगमरमर के सिंहासन को देखिए, वहां कोई राजा नहीं बैठा, वहां बैठी थी कायनात की सबसे नाजुक लेकिन सबसे ताकतवर चीज, सत्ता। उस नहरे बहिश्त को देखिए जो अब सूख चुकी है, लेकिन क्या आपको भी सुनाई देती है उसकी धीमी बहती आवाज, जैसे कह रही हो, मैं सिर्फ पानी नहीं थी, मैं उस साम्राज्य की नब्ज थी। और उस पंक्ति को फिर से सुनिए, अगर फिरदौस बर रूए जमी अस्त। अब ये सिर्फ शायरी नहीं लगती, ये एक चेतावनी जैसी लगती है कि जन्नत भी अगर ताकत और घमंड में डूब जाए तो एक दिन खाली रह जाती है। दीवाने खास आज शांत है, लेकिन अगर आप दिल से सुने तो ये इमारत अब भी बातें करती है। दीवान ए खास से आगे बढ़ते ही वातावरण में एक अद्भुत शांति उतरती है। अब हम शक्ति के भवन से निकलकर उस स्थान की ओर जा रहे हैं जहां कोमलता और सौंदर्य ने अपना घर बसाया था। वॉकवे के दोनों ओर हरियाली है और सामने से झलकती है मुमताज महल, एक रानी का निवास, जहां महल की भव्यता नहीं बल्कि जीवन की सरलता बसती थी। यह मार्ग जैसे सत्ता से स्नेह तक की यात्रा है, जहां पत्थरों में भी अपनापन महसूस होता है। लाल किले के द साउथ में स्थित है मुमताज महल, एक शांत और सौम्य भवन जो कभी शाही स्त्रियों के निवास के रूप में उपयोग होता था। इसकी बनावट में दिखती है कोमलता और सादगी, बड़े महलों की चकाचौंध से अलग। यह स्थान मानो शांति का प्रतीक है। वर्तमान में यह भवन आम लोगों के लिए बंद है और भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं है, परंतु जब आप इसके पास खड़े होते हैं तो इसकी दीवारें, झरोखे और गुंबद सब मिलकर बीते युग की एक झलक देते हैं। यहां आकर यह महसूस होता है कि शाही जीवन केवल भव्यता नहीं था, उसमें भावनाएं, प्रतीक्षा और एक निजी संसार भी था जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। मुमताज महल अब एक स्मृति है जो लाल किले की चुप दीवारों में धीरे धीरे सांस लेती है। हम इस समय लाल किले के अंदर स्थित मुमताज महल के पास हैं। यह महल कभी शाही महिलाओं के लिए बनाया गया था और अब इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। यहां से बाहर निकलते ही चारों ओर आपको साफ सुथरा और खुला वातावरण दिखाई देगा। मुमताज महल के ठीक बाईं ओर कुछ ही दूरी पर एक जन सुविधा केंद्र यानी सार्वजनिक वॉशरूम मौजूद है। ये वॉशरूम साफ रखे गए हैं
और महिलाओं तथा पुरुषों के लिए अलग-अलग व्यवस्था है। यहाँ पीने के पानी की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे पर्यटकों को कोई असुविधा न हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। रास्ता सीधा और समतल है, जिसे पत्थरों से बनाया गया है। चलते हुए आप दाईं ओर कुछ बेंच देखेंगे, जहां लोग बैठकर आराम करते हैं। यह जगह छायादार है और थकावट मिटाने के लिए एकदम सही है। करीब 1-1.5 मिनट की पैदल दूरी पर दीवान ए आम के पास एक खुला रेस्तरां है। यहाँ आप चाय, कॉफी, शीतल पेय और हल्के फुल्के नाश्ते का आनंद ले सकते हैं। बैठने के लिए टेबल कुर्सियां लगी हैं और सामने लाल किले की दीवारें इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। यह पूरी जगह साफ सुथरी, सुरक्षित और अच्छी तरह व्यवस्थित है। इतिहास के इस माहौल में ये आधुनिक सुविधाएं आपके अनुभव को और भी खास बना देती हैं। अब हमारा आज का सफर धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। हम अब वापस उसी दिशा में जा रहे हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, मुमताज महल के पास वाले मुख्य द्वार की ओर। लेकिन वापसी के रास्ते में मैं आपको एक बहुत उपयोगी और दिलचस्प सुविधा दिखाने जा रहा हूं। लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी बैटरी से चलने वाली गाड़ियां, जो पर्यटकों को एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल निःशुल्क ले जाती हैं। जैसे ही आप मुख्य पगडंडी से बाईं ओर मुड़ते हैं, आपको छोटा सा इलेक्ट्रिक वाहन स्टॉप दिखेगा। यहां से आप सीधा जा सकते हैं आत्मनिर्भर भारत केंद्र फॉर डिजाइन तक। यह केंद्र भारत की हस्तकला, वस्त्र और डिजाइन की परंपराओं को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करता है। अंदर आपको नए भारत की सोच और शिल्प की झलक देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात, कोई टिकट नहीं है। थोड़ा आगे चलते हैं तो रास्ते के दोनों ओर आपको और भी सुविधाएं दिखती हैं। दाईं ओर एक और खुला रेस्टोरेंट है, जो थोड़ा बड़ा है, और यहाँ आपको कुछ पारंपरिक व्यंजन जैसे छोले भटूरे, समोसे और ठंडी लस्सी भी मिल सकती है। अगर आप बैठकर परिवार के साथ भोजन करना चाहते हैं, तो यह जगह काफी उपयुक्त है। अब बाईं ओर एक और खास चीज है, एक संग्रहालय, जहां भारत की आजादी की लड़ाई, मुगल वास्तुकला और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी अनेक जानकारियां मिलती हैं। अंदर पुराने नक्शे, हथियार और तस्वीरें रखी गई हैं, जो इतिहास को जिंदा कर देती हैं। जैसे जैसे हम मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हैं, आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं। वो लाल दीवारें, वो ऊंचे बुर्ज और इतिहास की वो हवा जो आज भी सांस ले रही है। यही है लाल किला, न सिर्फ एक इमारत बल्कि एक जीता जागता समय। और अब हम पहुंच चुके हैं उसी प्रवेश द्वार पर, जहां से हमने शुरुआत की थी। उम्मीद है कि आपको यह सफर जानकारीपूर्ण, सुंदर और प्रेरणादायक लगा होगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगली यात्रा और भी रोचक होने वाली है। अब हम पूरी सैर के बाद लाल किले से बाहर आ चुके हैं। सामने फैली हुई ये भव्य लाल दीवारें, ऊंचा लाहौरी गेट और चारों तरफ घूमते हुए लोग, यह दृश्य अपने आप में बहुत खास है। लाल किला जितना अंदर से सुंदर है, बाहर की सुविधाएं भी उतनी ही आरामदायक हैं। अगर आप पैदल चलने से बचना चाहते हैं, तो एक बहुत ही आसान विकल्प है, इलेक्ट्रिक ऑटो। यह सेवा टिकट हाउस से लेकर लाहौरी गेट तक चलती है, और इसमें बैठकर आप आराम से लाल किले के अंदर तक पहुंच सकते हैं या बाहर आ सकते हैं। ये ऑटो हर कुछ मिनट में चलते हैं और पूरी तरह से बैटरी से संचालित होते हैं, जिससे ध्वनि या प्रदूषण नहीं होता। इलेक्ट्रिक ऑटो किराया चार्ट प्रति व्यक्ति 12 रुपये मात्र। यह सेवा सस्ती, आरामदायक और सुरक्षित है। खास तौर से अगर आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग हों, तो यह एक बेहतरीन विकल्प है। अब जब हमने पूरा किला देख लिया, पैदल चले, जानकारी इकट्ठा की, तो थोड़ा खुद को तरोताजा करने का समय है। और इसके लिए मैं खड़ा हूं लाल किले के बाहर एक ठेले पर, जहां मिल रहा है ताजा और झन्नाटेदार नींबू सोडा। एक घूंट लेते ही जैसे सारी थकान उड़ गई। खट्टी मीठी स्वाद और ठंडक का मिला जुला एहसास। इसी नींबू सोडा की ताजगी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए सफर में। जय हिंद। To a new tomorrow.